सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार। आज का जो उनका अनमोल विचार है, जिंदगी में कभी भी उम्मीद का साथ मत छोड़ना दोस्तों। और उसके बाद जानेंगे अपने पाचन तंत्र को कैसे मजबूत बनाएं, वो कौन सी दो चीज़ें हैं। तो दोस्तों चलिए पहले सुन लेते हैं उपदेश को। दोस्तों उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से आप बाहर निकल आएंगे। दोस्तों यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है, जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी जिंदगी में भेजे। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई भी मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे, हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला, मैं धन्य हूँ। ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा। वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे यह मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वह कैसी लगेगी। राजा का एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में था। राजा का एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंगें लगी हैं, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी तस्वीर सबसे खराब लगेगी और भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, और क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे सुकून मिल जाए कि यहाँ मेरी अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटर को बुलाया गया और कहा गया जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम दिया जाएगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए और सभी पेंटरों को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगा तो शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन जिस राजा का एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगी। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बने तो शानदार इनाम नहीं मिलेगा, और इनाम तो नहीं मिलेगा लेकिन शानदार सजा जरूर मिलेगी। और राजा गुस्सा हो गया तो सजा बहुत खतरनाक हो सकती है, इसीलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आ रहे हैं। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए, मैं 24 घंटे के अंदर आपकी एक पेंटिंग बनाकर दिखाऊंगा। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि यह लड़का पेंटिंग बनाएगा, यह छोटा सा बच्चा पेंटिंग बनाएगा, क्या यह पेंटिंग बना पाएगा। और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी, इस छोटे से बालक को सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। ठीक है, राजा ने कहा ठीक है, बना करके लाइए।
अगले दिन वह लड़का घर गया और खूब जम करके मेहनत किया और वह राजा की पेंटिंग बनाया। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से यह देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसा पेंटिंग बनाएगा। अब लड़का जब उस राजा की तस्वीर पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटियां बजाने लगे। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा राजमहल शोरगुल हो गया। और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह खुश हो गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और बोला कि वाह वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में भी नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया, मुंह मांगा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी, जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है। कैसी पेंटिंग बना होगा। और उस तस्वीर में लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक घोड़े पर एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीर अंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था। और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक पैर भी दिखाया। और इतना शानदार लाजवाब पेंटिंग बनाया था कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा, विश्वास का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए मित्रों, आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। फिर वह लड़का निकल आएंगे। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए। दोस्तों, आपके सामने जितनी बड़ी समस्याएं आए उससे बड़ी मंजिल आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि ये ब्रह्मांड समस्याएं उसी को देता है जो उस समस्याओं से पार पाना जानता है। ब्रह्मांड आपकी हमारी परीक्षा लेता है कि ये क्या कर सकता है, क्या है इसके अंदर। हमारे अंदर की छुपी हुई शक्तियों को ब्रह्मांड निकालता है। ये हमारा ब्रह्मांड हमारे अंदर जो शक्तियां छुपी है वो कहता है तुम निकलो, अपने अंदर की शक्तियों को बाहर निकालो और कुछ कर जाओ। इसीलिए समस्या पे समस्याएं हमारे सामने आती हैं। अगर हम उन समस्याओं को पार करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं तो बहुत बड़ी मंजिल मिलती है। और जो उन समस्याओं के हताश होकर, निराश होकर अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, उनकी जिंदगी मिट जाती है। दोस्तों, आज हमारे पूरे भारतवर्ष युवा की यही है, वो अपने आप को सोच में, डिजिटल युग में अपने आप को समेट चुके हैं और ये लाइफ स्टाइल उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दे रही है। एक तो बीमारियों की तरफ से, दूसरे बेरोजगारी की तरफ से। दोस्तों, उठिए, जागिए और आपके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को दिखाइए। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट ये ब्रह्मांड भरे रहता है, ये ब्रह्मांड घुसा देता है। बस शर्ते उसे आपको निकालने की जरूरत है। सबके अंदर टैलेंट है, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे बुजुर्ग हो, जो भी जिस भी उम्र में है, सबके अंदर एक ना एक टैलेंट भरा हुआ है, छुपा हुआ है। क्यों उसे छुपा के रखे हो मित्रों? उठिए, जागिए और उस टैलेंट को बाहर निकाल दीजिए। दोस्तों,
उस लड़का जब वो इनाम पाता है वो बड़ा खुश होता है और खुशी खुशी दौड़ करके उस मंदिर में पहुंचता है, वहाँ पहुंचता है, उस कुटिया में पहुंचता है जहाँ से उसे आत्मबल मिला था। वह जाता है बौद्ध भिक्षु के सामने और उन्हें प्रणाम करता है, कहता है गुरुवर भगवान, आज आपके उस एक शब्द से जो आपने मेरे अंदर आत्मविश्वास जगाए थे और उस समय जब मैं अपने आप को हताश होकर के आत्महत्या करने जा रहा था, तब आपने मेरे अंदर वो आत्मविश्वास जगाए थे और आज मैं उसी आत्मविश्वास की वजह से इस सब सफलता हासिल किया हूँ। मैं आपका धन्य हूँ, मैं आपका ऋणी हूँ और जिंदगी भर ऋणी रहूँगा। बौद्ध भिक्षु कहता है नहीं, तुम गलत कह रहे हो, सबके अंदर वो टैलेंट है, तुमने अपने टैलेंट पर तुमने अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को निकाल कर अपनी सफलता को हासिल किया है। इसी तरह से हर युवा को चाहिए उनके अंदर जो टैलेंट छिपा हुआ है उठे और अपने टैलेंट को बाहर निकाले, बाहर दिखाएं। फिर वह लड़का बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और अपने कैरियर में आगे बढ़ता ही जाता है और एक दिन वह देश का सबसे बड़ा पेंटर बनता है, देश का सबसे बड़ा पेंटर बनता है दोस्तों, पेंटिंग बनाता है। तो दोस्तों आपके अंदर भी कोई ना कोई टैलेंट है, उठिए और उस टैलेंट को निकालिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपके अंदर जो टैलेंट छिपा हुआ है उसे आप भी से आप निकालने में जुट जाएंगे। और मित्रों जितने लोग हमारे युवा भाई सो रहे हैं, जितने युवा बहनें सो रही हैं, सबको जगाइए, उठाइए, ये वीडियो उनके तक पहुंचा दीजिए, उनके अंदर भी जोश और जुनून आ जाए और वो अपने सपने को पूरा करें, वो भी अपने सपने को पूरा करें। तो वीडियो को पूरा फैला दीजिए, सब लोगों तक सभी जागृत करिए। सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे नहीं पढ़ा लिखा है, सबके अंदर वो टैलेंट है। बहुत सारे ऐसे हमारे देश में हैं जो कभी स्कूल नहीं गए हैं लेकिन आज भी उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हम उन्हें याद करते हैं, हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, हम उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। तो दोस्तों इसी उम्मीद से आपसे ज़रूर उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके मोबाइल में जितना भी कॉन्टैक्ट नंबर है सबके पास ज़रूर आप भेज देंगे। तो चलिए मित्रों वो जानते हैं कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। दोस्तों सभी लोग जानते हैं हमारा शरीर अगर स्वस्थ रखना है, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोगी रखना है तो हमें अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ व निरोगी बनाना होगा, हमें इसे पूरा केयर करना होगा। पूरे बॉडी हमारी इसी तंत्र पर चलती है। जो कुछ हम खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है और वही पेट से सब कुछ, उसमें से प्रोटीन्स विटामिन सब अलग अलग तरह से हमारे पार्ट में जाता है और पार्ट को प्रोटीन विटामिन तत्व मिलते हैं। अगर यही खाना जो हम कुछ खा रहे हैं नहीं डाइजेस्ट होगा, नहीं पचेगा तो हमारे बॉडी क्या होगा, प्रोटीन्स विटामिन मिल ही नहीं पाएंगे, हमेशा हम बीमार रहेंगे और असमय हम बुढ़ापे का शिकार हो जाएंगे। तो इसे समझने के लिए 2 पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं। 2 पॉइंट पे दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है हमारा शरीर किससे बना है। हमारा शरीर 5 तत्व से बना है और 3 दोष से पाया जाता है। हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं और 3 दोष और ये 5 तत्व आपस में संबंध रखते हैं। अब इन 3 दोष में से कोई भी दोष आपका अगर बिगड़ गया तो दोस्तों तभी आपके शरीर में बीमारियां होती हैं। बात दोष अगर बिगड़ता है तो शरीर में 80 तरह की बीमारियां होती हैं और पित्त दोष जब आपका गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में 15% बीमारियां होती हैं और आपका कफ दोष जब गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में 5% बीमारियां होती हैं। यानी कि 100% बीमारियां आपके इन 3 दोषों की गड़बड़ी से होता है। अब इन 3 दोष को आप बैलेंस कर लीजिए। इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी हुई आप देख के अपने ज्ञान को बढ़ा लीजिए। अब अगली बात समझते हैं, ये 3 दोष कब कब हमारे शरीर में रहते हैं और 3 दोष से कैसी कैसी किसकी प्रवृत्ति होती है। तो दोस्तों जब हमारा जन्म होता है, जन्म से 14 साल तक हमारे अंदर कफ दोष की प्रवृत्ति होती है। इस समय हमारे अंदर शरीर में कफ बहुत बनता है। तो जो बच्चे को आप देखते होंगे अक्सर निमोनिया होता है, जुखाम होता है, बुखार होता है, लोग कहते हैं भैया जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जुखाम बुखार ठीक हो जाएगा। तो वहाँ पे पेरेंट्स को केयर करना चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ें हम ना दें
केयर करना चाहिए कि ऐसा कोई चीज़ ना खान पान में दिक्कत हो, दिनचर्या में ना दिक्कत हो कि बच्चे निमोनिया के शिकार हो। निमोनिया बहुत खतरनाक बीमारी होती है। तो ये सारे कब प्रवृत्त होती है? 14 साल तक होती है। तो इस समय हमें केयर करना। अब 14 साल से 60 साल की जब हमारी उम्र होती है तो उस समय हमारे अंदर पित्त प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। पित्त की प्रवृत्ति, पित्त, एसिडिटी, गैस उस समय ज़्यादा बनती है। तो उस समय हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन उस समय हम ध्यान नहीं देते हैं। उस समय हम पूरा ऐशो आराम में रहते हैं। कैसे? उस समय हम बड़े हो गए होते हैं। हो सकता है 14 साल के बाद आप बाहर कमाने चले जाएं या आप पढ़ने में चले जाएं, पढ़ाई कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे 14 से 60 साल के ये जो टोटल उम्र है, इसी में आप सर्विस करते हैं, नौकरी भी करते हैं, रिटायरमेंट भी होते हैं। तो इसी में आपकी शादी भी होती है, आप इंजॉय भी करते हैं। सब कुछ इसी 14 से 60 साल के बीच में करते हैं। और इस समय आपके पास पैसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पैसे होते हैं तो आप बाहर खाएंगे, खान पान करेंगे, दिनचर्या डिस्टर्ब होती है और इसी में गैस, एसिडिटी, पित्त बनता है और आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है। आप 14 साल के बच्चे हैं तो आप खेल कूद में इंजॉय करते हैं, जो कुछ फैट वगैरह खाते हैं वो सारी चीज़ें बर्न हो जाता है। लेकिन 14 से 60 साल के बीच में आपका ये सारी चीज़ें बर्न नहीं होता है। कहीं न कहीं यही जा कर के जो उल्टा सीधा खाते, जो आपको नहीं खाना चाहिए वो भी खाते हैं। तो क्या होता है? गैस, पित्त, एसिडिटी, और यही जो एसिडिटी पेट में आपके बनती है, धीरे धीरे रक्त की एसिडिटी हो जाती है, रक्त की अम्लता हो जाती है। फिर आगे जा कर के 4-6 साल बाद, 10 साल बाद, अब उस पे डिपेंड करता है कितना आप कैसे खा रहे हैं। तो हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, पैरालाइसिस, थायराइड जैसी बीमारियां होना शुरू हो जाती है। और 60 साल के अंदर, 14 से 60 साल के अंदर सारी चीज़ें आपको, सारी बीमारियां आपको घेर लेती है। और जब 60 साल के बाद आप हो जाते हैं तो आप इन सारी बीमारियों से ग्रसित होते हैं। यानी कि 14 से 60 के बीच में आपको बहुत ज़्यादा केयर करना होगा। कुछ ऐसी चीज़ें खाना होगा जो पित्त ना बनाए, एसिडिटी ना बनाए। तो दोस्तों तभी आपका पेट दुरुस्त रहेगा। उसके बाद 60 साल के बाद आप देखते हैं वात प्रवृत्त होती है, वाव होता है, जिसमें गठिया, बाई, बतास। तो ये सारा कनेक्शन आपका कहाँ से शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, फिर कहाँ से शुरू हुआ? पित्त आप जो इस समय गलती किए, और यही पित्त से जो गलतियाँ होती गई, बढ़ते गई, आप वात रोग में आ गया। तो ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस करना होगा अपने खान पान से मेंटेन कर, तो आपका अपन पाचन तंत्र तंदुरुस्त बना रहेगा। तो दोस्तों चलिए कुछ नियम बताते हैं और कुछ चीज़ें बताते हैं जिसे खा करके आप अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी तो चीज़ें आप समझ गए, आपका पाचन तंत्र, तो उसमें क्या आपको खाने से आपका पाचन तंत्र गड़बड़ होगा उसे भी जानेंगे। और वो नियम पहले अपना लीजिए, उन नियम से फिर हमें जानेंगे क्या हमें नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए जिससे आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग बना रहे। पहला है दोस्तों, आप नियम एक डेली सेब खाइए। ये सेब आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, आपके दिल को स्वस्थ रखता है। तो आप बजट है तो दोस्तों ये सीजन जो इस समय 60 रुपये, 100 रुपये किलो सेब अच्छा से मिल जाता है। 250 ग्राम एक सेब रोज खाइए, 25 रुपये आप अपने ऊपर खर्च करिए। आप चाय बाहर पी लेते हैं, 10 रुपये की चाय पीते हैं, यहाँ तक कि कुछ जगह 50 रुपये की चाय मिलती है, आप चाय पी लेते हैं, उससे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन बासी में एक सेब खाएंगे, इससे बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा, आपके पाचन तंत्र कभी खराब नहीं होगा। सेब में ऐसे ऐसे गुण पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो सबसे अच्छा है आपके स्वास्थ्य के लिए। और सेब ही ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है। तो एक सेब रोज सुबह खाली पेट जरूर खाइए। उसके बाद है, कभी कभी आप अपने पेट को अगर लग रहा है गैस, एसिडिटी, कब्ज बन रहा है, तो दोस्तों 1 चम्मच जीरा खूब बढ़िया से धुल करके इसे रात में मिट्टी के किसी बर्तन में आप आधा कप पानी में या 1 कप पानी में रात में भिगो देना और सुबह यही पानी आप जीरा पानी पी लेना। आपकी गैस, एसिडिटी शांत हो जाएगी, गैस, एसिडिटी शांत हो जाएगी। और एक उपाय और कर सकते हैं, 1 प्लेट सलाद खाना सबके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और ये सलाद जो होता है इसमें तरह तरह की चीज़ें होती हैं। सलाद का मतलब सात चीज़ें हों। और ये जो आपके किचन में छोटी छोटी चीज़ें पाई जाती है ना, ये आपके पेट को, पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाते हैं। तो 1 प्लेट सलाद जरूर खाना चाहिए। कुछ लोग सलाद तो खाते हैं लेकिन खाने के साथ खाते हैं। हमें सलाद को खाने के साथ नहीं खाना है। जब भी आप खाइए इसे अकेले में खाइए,
ये अपने में सर्वगुण संपन्न है। और एक चीज़ का हमेशा याद रखिएगा, सलाद जब खाइएगा उसके 1 घंटे पहले भी कुछ नहीं खाना पीना है, और सलाद खाने के 2 घंटे के बाद भी कुछ नहीं खाना पीना है। आप सिर्फ 1 प्लेट सलाद को खाकर अपने पाचन तंत्र को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं और कभी खराब नहीं होगा। तो सलाद में क्या क्या होगा ये जान लीजिए। सलाद में आप गाजर ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, प्याज ले सकते हैं, अदरक का टुकड़ा 3 से 4 इंच का, लहसुन की 3 से 4 कली ले सकते हैं। और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच और भुनी हुई काली मिर्च का पाउडर 2 चुटकी डाल दीजिए। और स्वाद बढ़ाने के लिए सेंधा नमक या काला नमक डाल के 1 प्लेट आप तैयार करिए। 1 प्लेट सलाद रोज खाइए। सलाद की मात्रा कितनी होनी चाहिए? आपके वेट के ऊपर, जितना आपका वेट है उसका 5%। जैसे आपका 60 किलो के हैं, 60 का 5% 300 ग्राम, इसी हिसाब से आप निकाल लीजिए। तो 1 प्लेट सलाद हो गया। कभी कभी आपको दोस्तों अदरक, मुलेठी, अजवाइन ये डेली रूटीन में शामिल कीजिए। कभी कभी अजवाइन पानी लिया करिए, कभी कभी आप जो है अदरक पानी ले लिया करिए। अदरक पानी कैसे बनाएं? 1 गिलास पानी लीजिए, 3 से 4 इंच का उसमें 1 टुकड़ा अदरक का डाल दीजिए और इस पानी को आप पी करके अपने पेट को डिटॉक्स किया करिए। मुलेठी खाने के बाद ले लीजिए, सौंफ खाने के बाद ले लीजिएगा। मुलेठी, सौंफ और एक धागे वाले मिश्री तीनों मिक्स करके रख दीजिए। जब आप खाना खाइए उसके बाद 1 चम्मच इसे ले लीजिए। आपका डाइजेशन स्ट्रांग बना रहेगा। इसे डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करिए। जब तक खूब भूख ना लगे आप खाना मत खाइए, नहीं तो खाना पचेगा नहीं, सड़ जाएगा। आपके पेट की हीलिंग भी होना चाहिए। जब तक खुलकर भूख ना लगे, कोई टाइम मत फिक्स करिए, खुलकर जब तक भूख न लगे तब तक खाना आपको कुछ भी नहीं खाना। डेली मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज जरूर करिए। इससे आपके जो अंदर के ऑर्गन है वो सारी एक्सरसाइज हो जाता है, उनकी हीलिंग हो जाता है। इसीलिए रोज सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 5 बजे उठने के बाद भर पेट या 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी आप पीजिए। गुनगुना पानी, ये पानी जो बासी मुंह पिएंगे ना, लार जो रहते, ये आपके लीवर को, ये आपके पेट को पूरा डिटॉक्स कर देती है। पूरा आपके आंतों की सफाई हो जाती। फिर आप मॉर्निंग वॉक चले जाइए। रोज 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे डेली अपने रूटीन में मॉर्निंग वॉक में अगर आप दे रहे हैं तो आपका कभी भी पाचन तंत्र वीक ही नहीं होगा और कोई भी बीमारी नहीं। अब ये 2 घंटे में नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए, घास पर या कहीं मिट्टी के पक्की रोड पर नहीं। अब रोज डेली 5 से 6 किलोमीटर आप चलिए। इससे आपका पाचन तंत्र बहुत स्ट्रांग है। 5 से 6 किलोमीटर को आधे घंटे में ही आपको कवर करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो आप इसमें तेज चलेंगे, कभी दौड़ना भी पड़ सकता है, मैं अंदाज के बता रहा हूँ। आप बड़ी मेहनत करेंगे तब 5 से 6 किलोमीटर को आप आधे घंटे में कवर कर पाएंगे। डेली मेरा प्रैक्टिकल है। तो आप जब चलेंगे, तेज चलेंगे, तो आपका हार्ट जो है बहुत तेज पंप करेगा। जब आपका हार्ट तेज पंप करेगा तो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज होगा। तो दोस्तों, जैसे किसी नाली में अगर पानी का बहाव खूब तेज हो तो नाली में छोटे छोटे कण सब बह जाते हैं। उसी तरह से जब आपके शरीर में आप तेज चलेंगे, दौड़ेंगे, तो उसी तरह से ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज होगा। जब ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो नाड़ी में कहीं भी कोई कचड़े हैं वो सारे पसीने के माध्यम से आपके शरीर से बाहर हो जाए। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारियां भी आपको नहीं होगी। अब वहीं बैठ के 2 योगा कर लिया करिए। मॉर्निंग वॉक करने के बाद क्या अनुलोम विलोम, ये नाड़ी शोधन है। अनुलोम विलोम 20 से 25 मिनट डेली करिए। आपके नाड़ी से संबंधित सारी समस्याएं खत्म, पैरालिसिस फ्री, पैरालिसिस कभी नहीं होगा। और वहीं पे बैठकर आप 20 से 25 मिनट कपालभाति करिए। कपालभाति करने से आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, यहाँ तक कैंसर तक ठीक हो जाएगा। कपालभाति से पेट की कोई बीमारी आपको होगी नहीं। कपालभाति में क्या करना है? अंदर की सांस बाहर नाक के माध्यम से निकालना है। अब अनुलोम विलोम कपालभाति कैसे करना है, इसके बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं। आप देख करके किसी को अपना गुरु मान के उसी से ऐसे देख देख के आप अपने आप करिए। 15 से 20 मिनट इसको करिए कपालभाति और 25 से 30 मिनट अनुलोम विलोम। 2 योगा तो जरूर करिए। अगर ये 2 योगा आप कर रहे हैं तो कभी भी आपको पेट से संबंधित आपका पाचन तंत्र वीक ही नहीं होगा। गैस, एसिडिटी, अपच कुछ नहीं होगी दोस्तों। उसके साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हार्ट अटैक की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। जरूर 2 घंटे का डेली रूटीन में अपने शामिल करिए। और फिर आने के बाद जैसे हमने बताया, 1 सेब आप खाइए, देखिए कितना तरह। सिर्फ 1 महीने करके आप देखिए, 1 महीने में आपको पाचन तंत्र संबंधित कोई समस्या नहीं रही, कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं। हमारे आपके बीच में ऐसी ऐसी चीजें पाई जाती।
अब उसके बाद दोस्तों कभी कभी आपको अगर लग रहा है कब्ज है, गैस है, एसिडिटी है, तो एक त्रिफला चूर्ण आता है। त्रिफला चूर्ण सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित आयुर्वेद का एक अमृत रसायन है, चूर्ण नहीं या रसायन है। इसे आप पूरी लाइफ टाइम ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको पेट साफ करना है, गैस एसिडिटी है, तो रात में सोते समय 1 गिलास दूध या 1 गिलास पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसे आप लेंगे तो सुबह आपका पेट साफ हो जाएगा। कितना लेना है? 1 चम्मच से 2 चम्मच। अगर बहुत ज़्यादा लैट्रिन टाइट हो रही है, बहुत ज़्यादा कब्ज है, 2 चम्मच, नहीं तो 1 चम्मच लीजिए। आपका डाइजेशन हमेशा तंदुरुस्त रहेगा, कभी खराब ही नहीं होगा। इसे करना है कभी कभी, और हफ्ते में हो सके तो 1 आध बार उपवास कर लीजिए, अंदर से हीलिंग हो जाएगी। जो उपवास रखता है हफ्ते में 1 आध बार, ये पहले के जो हमारे ऋषि मुनि थे जोड़ दिए थे, इसीलिए धार्मिक से जोड़ दिया गया था कि आदमी 1 दिन हफ्ते में उपवास करेगा तो उसका डाइजेशन हमेशा स्ट्रांग बना रहेगा। तो एक उपवास करिएगा। उपवास में क्या आपको लेना है? ड्राई उफिल लेना है दोस्तों, लिक्विड चीज़ें लेना, चाहे नींबू पानी पूरा दिन लीजिए, चाहे नींबू की चाय लीजिए, और चाहे उस दिन आप जूस लीजिए, लेकिन लिक्विड चीज़ें, कोई ठोस पदार्थ आपको नहीं लेना, फल उल भी नहीं, फल के जूसेस सिर्फ। आप लिक्विड पे जब रहेंगे तो आपका अंदर से बहुत हीलिंग हो जाए। इस तरह से आप कर सकते हैं। 2 से 3 ताज़ा आंवला जरूर आप खाइए। 2 से 3 ताज़ा आंवला आप डेली लीजिए। आंवला आपके डाइजेशन को सबसे स्ट्रांग बनाता है। आंवला, ये हरा आंवला, ऐसे दिन भर में 2-3 बार खा लीजिए जब तक इसका सीजन है। और जब इसका सीजन चला जाए तो इसका वही आंवला सुखवा लीजिए, चूर्ण बना लीजिए। इसका 1 चम्मच रोज चूर्ण भी ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। अब आंवला का आप चटनी भी ले सकते हैं, आंवले का अचार ले सकते हैं, आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप शामिल करिए, यानी कि आंवला को जरूर शामिल करिए। अब आप चाहें तो एक और नियम अपना सकते हैं, 16 घंटे का उपवास। डेली ये 16 घंटे का उपवास कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब आपको सुबह तक ये रूट अपनाना पड़ेगा जो पहले के बुजुर्ग लोग करते थे। पहले के बुजुर्ग लोग क्या करते थे? सुबह उठते थे, खेतों में काम करने जाते थे, 1 लोटा गुड़ खा, एक भेली थोड़ा सा गुड़ खा के 1 लोटा पानी पी के चले जाते थे। फिर आते थे वो काम वाम करके 10 से 11 बजे, 10 से 11 बजे फिर स्नान वगैरह करके एक ही बार वो खाना खाते थे, एक बार खाना खाते। तो आपको ये रूल अपना सकते हैं। तो जब आप 11 बजे या 10 बजे मान लीजिए आपने खाना खा लिया, तो 10 बजे जब आपने खाना खाया तो खाने में सारी चीज़ें होना चाहिए। मल्टीग्रेन आटे की रोटी हो, मिक्स दाल हो, क्योंकि एक ही बार खा रहे हैं ना आप। फिर उसके बाद उसमें क्या होना चाहिए? साग हो, सब्जी हो। फिर उस खाने के 1 घंटे के बाद दही हो। एक फुल खाना आप पेट भर के खा सकते हैं सुबह के समय। तो सुबह जब आप खाना खा लेंगे तो इसको पचने में टाइम लगेगा। फिर रात में आपको खाना नहीं खाना। अगर आपको भूख लग रहा है तो 1 प्लेट सलाद, जैसे हमने बताया, वो सलाद आप खा लीजिए 5-6 बजे। 5-6 बजे सलाद खा लीजिए। अब जो दिन में आपने खाना खाया है, कुछ इसमें से अंश मान लीजिए आपके आंतों में चिपका है, तो जब ये सलाद खा लेंगे तो क्या करेगा? इस सलाद और सारी चीज़ों को बटोर लेगा, निचोड़ लेगा। सुबह आपका पेट बढ़िया से साफ होगा। तो आप सलाद खा लीजिए, पूरा प्रोटीन विटामिन आपको मिल गया। बस प्रोटीन विटामिन चाहिए। सुबह एक टाइम सिर्फ अनाज लेना है। तो आपने 10 बजे खाना खाया, उसके बाद आपने सलाद का प्लेट लिया। फिर रात में 9 बजे अगर आप सोने जा रहे हैं, आपको लग रहा भूख लगी है, तो 1 गिलास दूध हल्दी वाला आप ले लीजिए, हल्दी वाला। तो एक 16 घंटे का क्या, 24 घंटे का उपवास हो गया आपका। 24 घंटे का डेली का उपवास हो गया। आपको शरीर को सारी प्रोटीन विटामिन मिल गई। अब आपने दूध पी लिया, मान लीजिए 9 बजे आपने दूध पी लिया, तो 9 बजे दूध पी लिया। अब सुबह 9 बजे तक कितना घंटा हो गया? 12 घंटा। 12 घंटा आपका पेट क्या था? खाली रहा। अब आपका पेट 12 घंटा अंदर से खूब हीलिंग किया, पूरी एक्सरसाइज अंदर की हो गई। अब सुबह आप मॉर्निंग वॉक वगैरह, पेट भी साफ हो जाएगा और आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो ये 24 घंटे वाला रोज आप चाहे तो उपवास कर सकते हैं। इससे आपका कभी भी पाचन तंत्र कमजोर भी नहीं होगा, कभी कमजोर। अब क्या हमें नहीं खाना है ये भी आप जान लीजिए। पहले जान लीजिए क्या खाना है। अपने खाने में हरी साग सब्जियां खूब शामिल करिए, इससे आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग बनता है। फल खाइए सीजन वाइज, जो भी सीजन वाइज जब भी फल हो, चाहे आप गांव में तो बहुत सारे फल पाए जाते हैं, खाइए। सिटी में है तो आपके पास पैसा है तो सीजन वाइज ही फल खाइए, बिना सीजन वाइज मत खाइए। वही आपके डाइजेशन को पचा पाता है, क्योंकि हमारा शरीर प्रकृति पे चलता है। मौसम चेंज होता है, उस हिसाब से आप खाना खाइए, उसी हिसाब से आपका डाइजेशन काम करता है। ड्राई फ्रूट खूब खाइए, फल फूल जो आता है आप अपने पचा पाएँ जितना उतना ही खाना है, और एक टाइम डिफरेंट करके खाना है। उसके बाद मल्टीग्रेन आटा खाइए, मल्टीग्रेन मिक्स दालें खाइए, मिक्स दाल खाइए।
मल्टीग्रेन आटे, मिक्स दाल, ये सारी चीज़ें, साग सब्जी अपने खाने में शामिल करिए। अब क्या नहीं खाना है जो आपके पाचन तंत्र को वीक करते हैं, जो पाचन तंत्र को खराब करती है, उसे नहीं खाना है दोस्तों। यही चीज़ें आज के ज़माने में पाचन तंत्र को खराब करती है, और जब आपका पाचन तंत्र खराब होगा तो आपके शरीर के अंदर तरह तरह की बीमारियां। क्या नहीं खाना? तली भुनी चीज़ें कम से कम खाइए, या ना खाइए तो ठीक है। बाहर की चीज़ें कोई मत खाइए, बाहर की चीज़ें में शुद्धता नहीं होती है और अच्छे सामानों से नहीं बना होता है। चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए। चीनी से बनी हुई कोई चीज़ या चीनी को पचाने में आपके पाचन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जल्दी पचता नहीं, और इसे खाने से एसिड बनता है, और जब आपके शरीर में एसिड बनेगा तो तरह तरह की बीमारियां आपको होगी। मैदा से बनी हुई कोई भी मस्त मत खाइए, ये चिकना होता है, आपके आंतों को बीमार कर देता है। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा, ये दोनों चीज़ों से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए। तेल खाइए लेकिन शुद्ध अपना तेल निकलवा करके वही खाना है। धूम्रपान, अल्कोहल का कभी प्रयोग मत करिए, ये सारी चीज़ें आपके पाचन तंत्र को बेकार कर देती है, खराब कर देती है। डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद खाना, कोई भी चीज़ आप मत खाइए। ये सारी चीज़ें किससे बनता है? मैदे से बनता है, चीनी से बनता है, रिफाइन और डालडे से बनता है। ऊपर से इसमें आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। फिर 6 महीने सुरक्षित रखने के लिए इसे क्या किया जाता है? 4 महीने की इसी की एक्सपायरी है। आइसक्रीम की तो एक साल एक्सपायरी होती है। अब बनता तो इसी चीज़ों से है। एक साल बाद आप खा रहे हैं तो 1 साल बाद उसे सुरक्षित रखने के लिए उसमें कुछ कीटनाशक या कोई प्रिवेंट तो डाला जाएगा जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब उसमें आर्टिफिशियल कलर डाला गया। अभी कलर हाथ में लग जाता है तो नहीं छूटता है, तो आपके आंतों में लगेगा तो आपकी आंतों को नहीं बीमार करेगा। तो इसलिए ये जितनी चीज़ें हैं इसे आप मत खाइए, ये सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और दोस्तों, ठंडा पेय पदार्थ का सेवन ना करें। आपका शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है। आप अपने शरीर के तापमान के हिसाब से ही कुछ खाइए पीजिए। हाँ, हो सकता है किसी कंडीशन में किसी पेशेंट को बताया जाता है कि आपको ठंडी चीज़ें लेना है तो आप डॉक्टरी परामर्श के हिसाब से लीजिए। बाकी नॉर्मली आप अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से लेंगे तो आपका कभी भी पाचन तंत्र वीक नहीं होगा।